साथ से हमारे एक फाउंडिंग मेंबर हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया आज और उन्होंने कहा कि सर जो हम लोग एक टाइम लेकर चल रहे थे उस टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें होते हुए नजर आ रही हैं। मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन था, जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि मई में बहुत सारी चीजें जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड जो इशू हमारे सामने आए थे और जो चीजें मुझे पता थी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, उसके थ्रू मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि मई और जून के बीच में विड्रॉल्स एंड आपके बोनस कमीशन स्टार्ट होने की 100% संभावनाएं हैं। तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि सर जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हो रही हैं और ये मई का महीना बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने 1 सितंबर को हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें कोई इशू नहीं था। कंपनी ने अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी थी। आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, आप आपके कमीशन को वहां पर देख रहे थे। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने अपने कमीशन को वहां पर विड्रॉ भी किया। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में भी वो अमाउंट क्रेडिट हुआ। क्रिप्टो के थ्रू हुआ, बैंक के थ्रू नहीं हुआ। बैंक कार्ड में और जो पेमेंट के प्रोसेसिंग के इशू है, आपने आंखों से देखे कि क्या इशू हुए। मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुआ। एक इशू ये हुआ कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन की वजह से पेमेंट प्रोसेसर ने पेमेंट होल्ड करके रखा था क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं हो रहे थे और उनको एक मौका भी मिला कि चलो भाई इनका हम फंड होल्ड करके रखते हैं। और दूसरा क्या हुआ था, कार्ड के क्लोनिंग हुए थे। आपने सुना होगा, अपडेट आपको मिली होगी, लास्ट टाइम ये न्यूज भी मिली थी आपको कि बांग्लादेश में बहुत सारे कार्ड्स के साथ क्लोनिंग किया गया और उसके थ्रू ऑन पैसिव को पेमेंट किया गया। अब ये कार्ड की क्लोनिंग कैसे होती है, ये एक टेक्निकल पार्ट है, इसको कभी एक्सप्लेन करेंगे हम किसी सेशन में। बट कार्ड की क्लोनिंग किसकी की जाती है? एग्जांपल मैं हूं, अजय जी है और भटकर जी है। मेरा ऑन पैसिव में एक्चुअली मेरा ना तो कोई अकाउंट है एग्जांपल, और ऑन पैसिव के बारे में मुझे पता भी नहीं है कुछ। अजय जी को समझो पता है ऑन पैसिव के बारे में और भटकर जी को पता है। तो ये क्या होता है, ए बी सी ऐसे 3 लोग होते हैं जिनके थ्रू ये कार्ड की क्लोनिंग होती है। ए जिसका कार्ड क्लोन किया जाता है, बी जो कार्ड क्लोन करवाता है, और सी कार्ड क्लोन करके सी का पेमेंट किया जाता है। अब सी का पेमेंट कैसे किया जाता है? जैसे एग्जांपल सी बी के पास जाता है, बोलता है कि भाई मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, आप मेरा पेमेंट आप कर दो। तो ये बी जो है ना, ये बी इतना स्मार्ट है कि इसे पता है कि हम डुप्लीकेट कार्ड के थ्रू क्लोनिंग करके हम पेमेंट कर सकते हैं और जो सी पैसे देगा वो बी अपने पॉकेट में रख लेगा। और ए का कार्ड क्लोन होता है, ए का कार्ड क्लोन करता है बी, पेमेंट लेता है सी से पेमेंट लेने के बाद अपने पॉकेट में वो सारा पैसा रख लेता है और ए का कार्ड क्लोन करके वो पेमेंट कर देता है। ए को पता ही नहीं है कि उसका ट्रांजेक्शन कहां हुआ। जब उसके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं तो सडनली उसे दिखाई देता है कि भाई मेरे अकाउंट से $143 डेबिट हुए हैं। फिर वो जाता है बैंक में। बैंक में जाने के बाद वो ट्रांजेक्शन चेक करता है तो बैंक एम्प्लॉय उनको कहते हैं कि भाई आपने इस कंपनी को, एग्जांपल ऑन पैसिव को आपने ये पेमेंट किया। वो कहता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं, ऑन पैसिव मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कभी डील नहीं की इस वेबसाइट के साथ, तो मेरा पैसा इधर कैसे गया? तो फिर बैंक एम्प्लॉय आपको सिंपल कहते हैं कि आप एक काम करिए, एक कंप्लेंट दे दीजिए। और ऐसे जो कंप्लेंट जनरेट हुई थी ना, उसके थ्रू भी अपने अकाउंट, हमारे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए थे। तो ये सारे इशू थे और इस इशू से मिस्टर ऐश और हम सारे लोग अभी तक लड़ रहे थे और ये इशू सॉल्व हो चुका है। हमारा जो जितना फंड था, जो होल्ड था, जो फ्रीज थे हमारे अकाउंट, सारे अकाउंट हमारे क्लियर हो चुके हैं और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली, फंड्स भी कंपनी के अकाउंट में आ चुके हैं। और अभी क्रिस जॉनसन ने एक पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो 10 दिनों का, 10 से 11 दिनों का आपको ये जो एक्सटेंशन मिला है, ये जस्ट एक 11 दिनों का नंबर है, लेकिन 3 दिनों के अंदर अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन सुबह का जो किस्सा था उस पर हम बात करते हैं वापस। उन्होंने कहा, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, कि सर हमने जिस तरह से सोचा था उस तरह से चीजें जा रही हैं। मे भी चांसेस हैं कि जून में ही पेमेंट्स विड्रॉल स्टार्ट हो जाए। और मैंने कहा होप सो 100%। अभी जो सिनारियो दिख रहा है, करंट सिनारियो, इस सिनारियो के थ्रू तो लगता है कि अभी बहुत जल्दी कंपनी अपना जो मेन पेमेंट है, जो विड्रॉल्स है, बोनसेस है, कमीशन है आपके,
वो स्टार्ट कर देगी। तो उन्होंने कहा सर जब मैं फाउंडिंग मेंबरशिप ले रहा था और मेरे पास बहुत सारे मेरे जो कलीग्स थे, मेरे रिश्तेदार थे, कुछ रिश्तेदारों के पास में गया और मुझे लगा कि भाई ये ऑन पैसिव की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरे जो रिश्तेदार हैं बेचारे गरीब हैं या फिर जिन्हें जरूरत है उन्हें वाकई में ऑन पैसिव की एक सिंगल फाउंडरशिप मिलनी चाहिए। तो मैं उनके पास गया और उनको कहा कि ये ऐसा ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक सिर्फ 9,000 के अमाउंट को अगर आप एक फाउंडिंग मेंबरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं बोल पाएंगे हम, फाउंडिंग मेंबर। OnPassive, the future of internet.